हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव एसवाई हिंदी प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और हमने एस्टेट स्टूडेंट्स, यूजीसी नेट स्टूडेंट्स और एचपीएससी स्टूडेंट्स को मद्देनज़र रखते हुए और जितने भी हिंदी साहित्य के प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उन सभी को मद्देनज़र रखते हुए हमने हिंदी साहित्य का इतिहास शुरू कर रखा है अपने एसवाई हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर। जिस बच्चे ने भी वीडियो नहीं देखी हैं वो देख सकते हैं। आदिकाल हम संपूर्ण करवा चुके हैं। आदिकाल आपको अगर पूरा पढ़ना है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। भक्ति काल हमने शुरू कर रखा है और भक्ति काल की आज हमारी ये लास्ट वीडियो होगी। भक्ति काल के अंतर्गत हमने संत काव्य पढ़ा, फिर उसके बाद हमने सूफी काव्य पढ़ा, संत काव्य, सूफी काव्य और फिर हमने पढ़ा कृष्ण काव्य धारा। तो 4 भागों में जब इसको बांटते हैं, भक्ति काल को हम 2 भागों में बांटते हैं, सगुण और निर्गुण। तो निर्गुण काव्य धारा के अंतर्गत हमने पढ़ा था, निर्गुण काव्य धारा के अंतर्गत हमने संत काव्य और सूफी काव्य पढ़ा। और जो हमारा सैगुण काव्य धारा था उसके अंदर हम पढ़ेंगे, सैगुण के अंदर हम पढ़ेंगे कृष्ण काव्य और काव्य धारा और राम काव्य धारा। तो आज हमारा ये तीसरा टॉपिक है कृष्ण काव्य धारा, संत काव्य और सूफी काव्य की सारी वीडियो बनाकर जितने भी पॉसिबल थे वो सारे टॉपिक मैंने उसमें शामिल करके आपकी सारी वीडियो डाल दी हैं। जिस स्टूडेंट ने नहीं देखी है वो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आज हम पढ़ेंगे कृष्ण भक्ति काव्य धारा के प्रमुख कवि। कृष्ण भक्ति काव्य धारा के प्रमुख कवि पढ़ने से पहले मैं 2 वीडियो यहाँ पर अपलोड कर चुकी हूँ। उसमें जो श्री कृष्ण जी का जो स्वरूप है, कैसे कैसे हमारे सामने आया, उपनिषदों में क्या कहा गया, पुराणों में इनको किस नाम से पुकारा गया, महाभारत के श्री कृष्ण जी कैसे हैं, तो ये सारी बातें, संस्कृत के जो कवि थे, गीत गोविंद में कृष्ण जी के बारे में क्या कहा गया है, ये सब करके कृष्ण जी के स्वरूप के बारे में हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद कृष्ण भक्ति को बढ़ाने वाले जितने भी संप्रदाय थे वो सारे संप्रदाय भी मैं आपको डिटेल से करवा चुकी हूँ और आपको एक टेबल के फॉर्म में भी मैंने आपको कंटेंट दिया था ताकि आप अपने अच्छे से नोट्स बना सकें। तो आज हम पढ़ेंगे कृष्ण का भक्ति काव्य धारा के प्रमुख कवि। अगर मैं चाहूँ तो आपको शॉर्ट में इसकी भी टेबल दे सकती हूँ। मैं आपको लास्ट में एक टेबल दूंगी जिसके आप नोट्स बनाने में आसानी रहेगी। सभी कवि, उनकी रचनाएं और सन आपको एक साथ मिल जाएंगे। तो लेकिन हम पढ़ लेते हैं बारी बारी। सूरदास, ये टॉपिक आपके एचपीएससी सब्जेक्टिव के लिए भी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो सूरदास का जो जन्म था 1478 और 1583 में इनकी मृत्यु, यानी कि 1478 से 1583 ईस्वी तक इनकी समय सीमा रही है। सूरदास के जीवन व्रत के लिए बाहिर साक्ष्य के रूप में भक्तमाल नाभादास, 84 वैष्णव की वार्ता गोकुलनाथ और बल्लभ दिग्विजय यदुनाथ का आधार लिया गया है। यानी कि सूरदास के जीवन व्रत के लिए जो बाह्य साक्ष्य हैं हमारे पास, वो भक्तमाल के नाभादास, 84 वैष्णव की वार्ता और बल्लभ दिग्विजय की यदुनाथ का आधार लिया गया है। 84 वैष्णव की वार्ता के अनुसार वे दिल्ली के निकट सिही के सारस्वत ब्राह्मण परिवार में उत्पन्न हुए थे। यानी कि 84 वैष्णव की वार्ता आदि ग्रंथ की अगर हम बात करें तो उसमें सूरदास जी का जन्म दिल्ली के निकट सिही के सारस्वत ब्राह्मण परिवार में उत्पन्न हुए थे। वार्ता ग्रंथों के अनुसार सूरदास से महाप्रभु वल्लभाचार्य की भेंट 1509 और 10 में हुई थी और तब से वे वल्लभाचार्य के शिष्य बनकर पारसोली गांव में रहने लगे। तो दूसरा मत है किसके बारे में, ये सूरदास जी के बारे में, और किसके अनुसार, वार्ता ग्रंथों के अनुसार ऐसा कहते हैं कि सन 1509-10 में ये वल्लभाचार्य जी से मिले और उनके शिष्य बनकर पारसोली गांव में रहने लगे। तो कहीं पर आपको इनका जन्म पारसोली गांव मिलेगा, कहीं पर आपको सिही गांव मिलेगा। तो दोनों ही संदर्भ में आपको बता दिया है। क्वेश्चन में आपको जिस हिसाब से पूछे उस हिसाब से आपको आंसर देना है। उनका जन्म 1478 ईस्वी में तथा निधन 1583 में माना जाता है। वे जन्मांध थे, मतलब जन्म से अंधे थे या बाद में अंधे हुए, इस विषय में विवाद है। उनके निधन पर गोसाई विठलनाथ ने कहा है था, पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, सो जाको कछु लेनो होय सो लेओ। मतलब पुष्टि मार्गी
भक्ति पद्धति को इन्होंने अपनाया था, तो इनकी मृत्यु पर गोस्वामी विठलनाथ ने ये शब्द कहे थे कि पुष्टि मार्ग को जहाज जाता है, जाको कछु लेनो हो सो लेव। तो ये आपसे पेपर में पूछ ले कि ये पंक्तियां किसने कही थी, तो ये गोस्वामी विठलनाथ ने कही थी। किसके संदर्भ में कही थी? सूरदास जी के लिए इन्होंने ये पंक्तियां कही थी। गोवर्धन पर्वत पर श्रीनाथ जी के मंदिर की पूर्ण स्थापना पूरणमल खत्री ने 1519 में करवा दी थी। इसी मंदिर में कीर्तन सेवा सूरदास को वल्लभाचार्य ने सौंपी थी। यानी कि कीर्तन जो सेवा करते थे सूरदास जी, वो कौन से मंदिर में करते थे? श्रीनाथ जी के मंदिर में। और ये काम इनको किसने सौंपा था? वल्लभाचार्य जी ने सौंपा था। अब हम बात करते हैं सूरदास जी के जन्म के बारे में। हो चुका है 1498 में इनका जन्म हुआ। देख लेते हैं दोबारा से, 1478 में, सॉरी 1478 में इनका जन्म हुआ और 1583 में इनकी मृत्यु हुई। जन्म कोई सिही गांव में बताता है और कोई कहीं पर पारसोली गांव में बताते हैं। तो ये सारी बातें थी किस किस के संदर्भ में थी। अब आते हैं सूरदास जी की 3 प्रसिद्ध रचनाएं हैं, कोई बहुत ज़्यादा भी नहीं है। एक तो सूर सागर, दूसरी सूर सारावली और साहित्य लहरी, ये 3 इनकी प्रमुख रचनाएं थी। साहित्य लहरी के एक पद में सूर ने यह स्वीकार किया है कि वे पृथ्वीराज रासो के रचयिता चंद्रबरदाई के वंशज थे। यानी कि सूर साहित्य लहरी के एक पद के अनुसार ये पृथ्वीराज रासो के रचयिता यानी कि चंद्रबरदाई के वंशज थे। इस कुल में हीरा हरिचंद के 7 पुत्रों में से सबसे छोटे सूरजदास या सूरदास थे। तो इनके पिता का क्या नाम था? हरिचंद। हरिचंद के 7 पुत्रों में ये सबसे छोटे थे। सूरदास पहले किस तरह की रचनाएं करते थे, किस तरीके के पद लिखते थे? सूरदास पहले विनय और दास्य भाव के पद लिखा करते थे, किंतु वल्लभाचार्य जी की आज्ञा से उन्होंने श्रीमद् भागवत पुराण की कथा का गायन पदों में किया। क्या किया? सूरदास पहले किस पद में लिखते थे? विनय और दास्य भाव के पद लिखते थे, किंतु वल्लभाचार्य जी की आज्ञा से उन्होंने श्रीमद् भागवत पुराण की कथा का गायन पदों में किया। सूरसागर की कथा, अब हम बात कर रहे हैं सूरसागर की कथा भागवत पुराण के 10वें स्कंद से ली गई है। इस पंक्ति पर आपको विशेष ध्यान देना है, क्योंकि पिछली बार पीजीटी या पता नहीं टीजीटी एस्टेट में क्वेश्चन पूछा गया था। 4 पॉइंट दिए गए थे सूरदास जी के संदर्भ में और पूछा गया था कौन सा असत्य है। तो यहाँ पर सूरदास की कथा की जगह सूरसागर की कथा पूछा था कहाँ से ली गई है, तो भागवत पुराण की जगह उन्होंने लिखा था भागवत गीता। तो इस बात को आपने ध्यान में रखना है कि सूरसागर की जो कथा है वो भागवत पुराण के 10वें स्कंद से ली गई है, न कि भागवत गीता से। इसमें कृष्ण जन्म से लेकर श्री कृष्ण के मथुरा जाने तक की कथा फुटकर पदों में है। यानी कि सूरसागर की जो कथा है वो भागवत पुराण के 10वें स्कंद से ली गई है और इसमें कृष्ण जी के जन्म से लेकर और मथुरा जाने तक की कथा का वर्णन है। साहित्य लहरी में सूरदास के दृष्टकूट पद संकलित हैं। दोनों ही प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से कि साहित्य लहरी में क्या है, या आपसे पूछ ले कि सूरदास जी द्वारा रचित दृष्टकूट पद उनकी कौन सी रचना में मिलते हैं, तो आपको आंसर देना है साहित्य लहरी में। एस्टेट के लिए और यूजीसी नेट सभी के लिए टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। सूरदास ब्रज भाषा के पहले सशक्त कवि हैं, किंतु उनकी रचना इतनी प्रगल्भ और काव्यपूर्ण है कि आगे होने वाले कवियों की श्रृंगार और वात्सल्य संबंधी उक्तियां सूरदास की जूठी से जान पड़ती हैं। देखो, सूरदास जो थे ब्रज भाषा के सशक्त कवि हैं। यानी कि सूरदास की पहले मैंने आपको 3 रचनाएं बताई और किस भाव में लिखते थे, दास्य और विनय भाव में रचनाएं करते थे। 3 रचनाएं थी, सूरसागर, साहित्य लहरी और वो सूरसागर, साहित्य लहरी और एक और थी इनकी सूर सारावली। ये 3 इनकी रचनाएं थी। विनय और दास्य भाव में पद लिखे इन्होंने और दृष्टकूट इनके साहित्य लहरी में थे और ब्रज भाषा के कवि थे। और इनकी जो ब्रज भाषा थी इतनी सशक्त थी, इतनी काव्यपूर्ण थी कि उसके बाद यानी कि सूरदास जी के बाद जितनी भी ब्रज भाषा में और कृष्ण भक्ति से संबंधित रचनाएं लिखी गई वो सूरदास की जूठी जान पड़ती थी।
आचार्य शुक्ल ने इसलिए कहा कि सूरसागर किसी चली आती हुई गीति काव्य परंपरा का, चाहे वह मौखिक ही रही हो, पूर्ण विकास सा प्रतीत होता रहा है। तो ये जो पंक्तियां हैं सूरसागर जी ने, रामचंद्र शुक्ल जी ने जो सूरदास जी के बारे में कहा है, ये आपको नोट कर लेनी है, क्योंकि पूछते हैं कि ये पंक्तियां किसकी हैं। तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कही और सूरदास जी के बारे में कही, और उन्होंने ये कहा कि सूरसागर किसी चली आती हुई गीति काव्य परंपरा का, चाहे कह रहे कि ये बात नहीं है कि जो कृष्ण सूर सागर जो परंपरा है जो पहले से चली आ रही थी, चाहे वो मौखिक रूप में ही हो, उनका पूर्ण विकास कब हुआ? सूरदास जी के समय में हुआ। सूर के श्रृंगारी पदों की रचना बहुत कुछ विद्यापति की पद्धति पर हुई है। सूर सागर में उपलब्ध दृष्टकूट वाले पद भी विद्यापति का ही अनुकरण है। आचार्य शुक्ल ने आगे क्या कहा है? जैसे रामचरित्र गान करने वाले भक्त कवियों में गोस्वामी तुलसीदास जी का स्थान सर्वश्रेष्ठ है, उसी प्रकार कृष्ण चरित्र गान करने वाले भक्त कवियों में महात्मा सूरदास जी का। वास्तव में ये हिंदी काव्य गगन के सूर्य और चंद्र हैं। यानी कि सूर्य और चंद्र किसको कहा है? इन्होंने सूरदास और तुलसीदास जी को कहा है। और किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। इनका ये मानना था कि रामचरित का गुणगान करने वाले गोस्वामी तुलसीदास जी सर्वश्रेष्ठ हैं और कृष्ण चरित का गान करने वाले भक्त कवियों में सूरदास जी सर्वश्रेष्ठ हैं। ये पंक्तियां आपको हूबहू ध्यान में रखनी है, पेपर में सेम टू सेम पूछी जाती हैं कि ये पंक्तियां किसकी हैं। श्रृंगार और वात्सल्य के क्षेत्र में जहां तक सूरदास की दृष्टि पहुंची, वहां तक और किसी कवि की नहीं। क्या कह रहे हैं कि श्रृंगार के क्षेत्र में और वात्सल्य, किसका श्रृंगार और किसका वात्सल्य? भगवान श्री कृष्ण जी का। कि इनकी दृष्टि सूरदास की जहां तक पड़ी, यानी कि श्रृंगार और वात्सल्य तक जहां तक भी सूरदास की दृष्टि पहुंची, वहां किसी भी और कवि की दृष्टि आज तक नहीं पहुंची। रस को वात्सल्य और श्रृंगार रस का सम्राट कहते हैं। अब आपसे पेपर में पूछ ले कि वात्सल्य और श्रृंगार रस का सम्राट कवि किसे कहते हैं, तो आंसर होगा सूरदास जी को। बाल चेष्टाओं की ऐसी स्वाभाविक एवं मनोहर झांकी अन्यत्र नहीं मिलती। बाल चेष्टाओं मतलब भगवान श्री कृष्ण जी की जो बचपन की चेष्टाएं थी, उसका उन्होंने स्वाभाविक और मनोहर झांकी जो है अपनी रचनाओं में प्रस्तुत की है। आचार्य शुक्ल का मत है कि सूरदास के श्रृंगारी पदों की रचना बहुत कुछ विद्यापति की पद्धति पर हुई है। जहाँ तक श्रृंगार और वात्सल्य प्रश्न वर्णन का प्रश्न है, शुक्ल जी मानते हैं कि आगे होने वाले कवियों की श्रृंगार और वात्सल्य की उक्तियां सूर की जूठी जान पड़ती हैं। ये अभी हमने पीछे बात पढ़ी थी, वही बात दोबारा रिपीट हुई है। श्रृंगार और वात्सल्य के क्षेत्र में इनकी दृष्टि जहाँ तक पहुंची, वहां तक किसी और कवि की नहीं। सूर की सबसे बड़ी विशेषता है, अब देखो, श्रृंगार और वात्सल्य के बारे में तो इन्होंने लिखा ही लिखा है। दूसरा, इनकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है? नवीन प्रसंगों की उद्भावना, या कि नए नए प्रसंगों को, नए नए विषयों को अपने इसमें काव्य में प्रकट करना। प्रसंगोद्भावना करने वाली ऐसी प्रतिभा तुलसी में भी नहीं थी। ये तो देखो, रामचंद्र शुक्ल जी ने तुलसीदास जी के बारे में भी कह दिया कि ऐसी प्रतिभा तो तुलसीदास जी के अंदर भी नहीं थी जैसे कि सूरदास में थी। सूरदास की भक्ति पद्धति का मेरुदंड पुष्टि मार्ग है, ये भी मैंने आपको पहले ही बता दिया है। ईश्वर के अनुग्रह पर भरोसा रखकर भक्त सब कुछ छोड़कर भगवान की शरण में अपने को छोड़ देता है। सूर की भी यही मान्यता है। यानी कि पुष्टि मार्ग के लोग क्या करते हैं? पुष्टि मार्ग के लोग क्या करते हैं कि ईश्वर के अनुग्रह पर भरोसा रखते हैं और अपना सब कुछ परमात्मा की शरण में छोड़ देते हैं। जा पर दीनानाथ डरे, सोई कुलीन बड़ो सुंदर सोई, जा पर कृपा करे, सूर पतित तरी जाए, तनक में जो प्रभु नेक धरे। सूर की भी यही मान्यता है। तो आपके पेपर में इनमें से कोई एक पंक्ति दे दे और पूछ ले कि ये पंक्तियों के रचयिता कौन है, तो ये सूरदास जी ने कही है ये बातें। यानी कि अपने दीनानाथ पर इन्होंने सब कुछ छोड़ दिया है।
अनुग्रह के आगे ज्ञान, कर्म, योग, उपासना सब निरर्थक हैं। इन्होंने ये कहा है कि अगर भगवान का अनुग्रह हो जाता है, अनुग्रह मतलब भगवान का कृपा प्रसाद अगर हमें मिल जाता है या परमात्मा की कृपा अगर मनुष्य पर हो जाती है, तो हमें ज्ञान, कर्म, योग और उपासना ये सब बेकार हैं। इन चीज़ों की हमें जरूरत ही नहीं है। सूर्य की भक्ति सखा भाव या सखे भाव की भक्ति है। अब आपसे ये पूछे कि सूरदास जी की जो भक्ति है वो किस प्रकार की भक्ति है तो सखा भाव की भक्ति है। यानी कि ये जो भगवान को अपना सखा मानते हैं, अपना मित्र मानते हैं और सब कुछ उनके ऊपर न्यौछावर कर देते हैं, सब कुछ उनके ऊपर छोड़ देते हैं। और जो इन्होंने पदों की रचना की थी वो विनय और दास्य पद में शुरू में लिखे थे, लेकिन बाद में इनकी जो भक्ति थी वो सखा भाव या सखे भाव की भक्ति थी। सूर की भक्ति पद्धति में जो माधुर्य भाव मिलता है वह मुख्य रूप से लीलाओं पर आधारित है। माधुर्य भाव किसके कारण है? कृष्ण जी की लीलाओं पर आधारित है। भ्रमर गीत की गोपियों में भक्ति का ये स्वरूप उपलब्ध होता है जिसमें उनके हृदय की पवित्रता, निश्चलता, अन्यनता और उदारता दिखाई पड़ती है। भ्रमर गीत सूरदास का सर्वाधिक मर्म स्पर्शी एवं वाग वैदग्ध्यपूर्ण अंश है। तो ये जो है ये वाक वाग मतलब बोलने का जो इनका वार्तालाप है, यानी कि जो संवाद कह सकते हैं, इसका मतलब गोपियों का और उद्धव का जो संवाद है वो भ्रमर गीत के अंदर प्रस्तुत किया गया है। सूरदास द्वारा रचित है भ्रमर गीत और इसमें सूर गोपियों और उद्धव का जो है संवाद का वर्णन किया गया है, जिसमें गोपियों की वचन वक्रता अत्यंत मनोहारणी है। वक्रता मतलब उनके जो बात करने के जो तेवर हैं वो अत्यंत मनोहारी हैं। यह एक सुंदर उपालंभ काव्य है। उपालंभ होता है उल्हाने जिसमें देते हैं, और जो गोपियां हैं भगवान श्री कृष्ण जी को उल्हाने देती हैं उद्धव के माध्यम से। तो इसका वर्णन किसमें किया गया? इन सारी चीज़ों का भ्रमर गीत के अंदर, जिसमें उद्धव गोपी संवाद के माध्यम से निर्गुण का खंडन और सगुण का मंडन किया है। जब भ्रमर गीत में क्या कहा गया कि जब उद्धव जी को भगवान श्री कृष्ण जी निर्गुण भक्ति का संदेश देकर जब गोपियों के पास भेजते हैं तो गोपियां क्या कहती हैं कि हम निर्गुण को नहीं मानेंगे, हमारे तो आराध्य भगवान श्री कृष्ण जी हैं। यानी कि सगुण भक्ति के ऊपर सगुण का वो मंडन करते हैं और निर्गुण का खंडन करते हैं। कौन? गोपियां। इसमें सगुणोपासना का निरूपण हृदय की अनुभूति एवं भावना के आधार पर किया गया है। यानी कि भ्रमर गीत के अंदर जो सगुणोपासना का निरूपण किया गया है वो हृदय की अनुभूति और भावना के आधार पर किया गया है। मतलब उसके हृदय ने जो अनुभव किया, जो फील किया, जो महसूस किया और जो उनकी भावनाएं थी उसी के आधार पर किया गया है। सगुण और निर्गुण मैं किसी और वीडियो में आपको पीछे वाली वीडियो में बता चुकी हूँ। तर्क पद्धति पर नहीं, मतलब इनके तर्क नहीं है। सूरदास की जो ये गोपियां हैं वो हृदय की अनुभूति और वासना पर आधारित सगुण भक्ति का निरूपण किया है। भ्रमर गीत के कुछ प्रसिद्ध पद हैं। अब आपको ये पद ध्यान से देखने हैं। ये पंक्तियां आती हैं तो भ्रमर गीत की रचना किसने की थी? आपको पता है सूरदास जी ने की थी। और ये पंक्तियां भी फिर सारी किसकी होंगी? सूरदास जी की होंगी। और किस में निहित हैं ये सारी पंक्तियां? भ्रमर गीत के अंतर्गत हैं। निर्गुण कौन देश को वासी, ये पंक्तियां भी भ्रमर गीत की हैं, सूरदास द्वारा रचित है। प्रीति करी दीनो गरे छुरी, उर्मे माखन चोर अड़े, अखिया हरि दर्शन की भूखी, ये पंक्तियां बहुत पूछी जाती हैं। काहे को गोपीनाथ कहावत, संदेशो देव की सो कहियो, विलगी जनी मानो उधो प्यारे, गोकुल सबे गोपाल उपासी, आयो घोष बड़ो व्यापारी, देखियत कालिंदी अतिकारी, उद्धो मोही ब्रज विसारत नाही। ये जो 10-11 पंक्तियां हैं आपको याद कर लेनी है। एक बार थोड़ा सा ध्यान रख लेना है कि ये पंक्तियां सूरदास जी की है, क्योंकि यूजीसी नेट, एस्टेट और हर जगह पर मतलब जो भी हिंदी साहित्य की प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं एक पंक्ति तो जरूर पूछते हैं। जब आप एक साथ
200, 250 या 300 पंक्तियां याद करने बैठते हैं तो उनमें आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जो पंक्तियां आपको हाथों हाथ बताई जाती हैं वहीं पर आप उनको ध्यान कर लें। सूर ने नवीन प्रसंगों की उद्भावना की है, ये भी मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। वह उनकी मौलिक विशेषता है, मतलब नए नए प्रसंगों का वर्णन करना, ये उनकी अपनी मौलिक विशेषता है। ये इन्होंने कहीं से उधार नहीं ली। जैसे कि रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा कि जो सूरदास जी थे उन्होंने जो इनके जो पद थे हैं श्रृंगार के, वो अधिकतर विद्यापति से मिलते हैं। लेकिन उनकी जो ये प्रसंगों की उद्भावना करने का जो तरीका है वो उनकी खुद की मौलिक रचना है। आचार्य शुक्ल के अनुसार प्रसंगोद्भावना करने वाली ऐसी प्रतिभा हम तुलसी में नहीं पाते। देखो दो बार तो यहाँ पर सूरदास जी की तारीफ की है तुलसीदास जी के संदर्भ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। बाल लीला एवं प्रेम लीला के भीतर ऐसे अनेक छोटे छोटे मनोरंजक व्रतों की कल्पना सूर जैसा समर्थ कवि ही कर सकता था। भ्रमर गीत के अंतर्गत सूरदास ने प्रेम दशा के भीतर न जाने कितनी मनोवृत्तियों की व्यंजना गोपियों के वचनों द्वारा कराई है। भ्रमर गीत के अंतर्गत सूरदास ने प्रेम दशा के भीतर न जाने, मतलब प्रेम के अंदर जब कोई आदमी किसी के प्रेम में डूब जाता है तो उसके मन की जो वृत्ति होती है और जो मन की वृत्तियों की जो व्यंजना है वो गोपियों के वचनों के द्वारा करवाई है भ्रमर गीत के अंदर। सूर की प्रशंसा में ये दोहा बहुत प्रसिद्ध है। किंधो सूर को सर लाग्यो किंधो सूर की पीर, किंधो सूर को पद लाग्यो बेंदो सकल शरीर। तो ये किसके संदर्भ में है? ये पंक्तियां किसके संदर्भ में? सूर की प्रशंसा के संदर्भ में। अब हम कृष्ण भक्त कवियों की श्रृंखला में अगला कवि हम पढ़ेंगे नंददास जी के बारे में। इसकी रचनाएं भी बहुत महत्वपूर्ण है, हर बार आपके पेपर में पूछी जाती हैं। इन सूरदास जी को जो समय था वो 1478 से 1583 तक था। और अब जो नंददास जी की जो समय सीमा है यानी कि जन्म और मृत्यु का जो समय है वो 1533 से 1583 तक है। नंददास की गणना अष्टछाप के कवियों में की जाती है। अष्टछाप के जो 8 कवि थे मैंने आपको पिछली वीडियो में अच्छे से बता दी हैं। हर प्रश्न आपका उसकी वीडियो का महत्वपूर्ण है। 1565 में अष्टछाप की स्थापना विठल नाथ ने की थी और नंददास की गणना भी अष्टछाप के कवियों में की जाती है। इन्हें गोस्वामी विठल नाथ जी ने अष्टछाप में अपना शिष्य बनाकर शामिल किया। नंददास जी के बारे में जो विवरण गोकुलनाथ करत 252 वैष्णव की वार्ता में है उसे शुक्ल जी ठीक नहीं मानते। वार्ता ग्रंथों में उन्हें प्रसिद्ध कवि गोस्वामी तुलसीदास का भाई बताया गया है। इन्हें तुलसीदास जी का भाई बताया गया है जो नितांत गलत सिद्ध हो चुका है। संभवतः वल्लभ संप्रदाय को महिमा मंडित करने हेतु वार्ता ग्रंथों का ये उल्लेख किया गया है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार नंददास का जन्म 1533 में सुकर क्षेत्र यानी कि सोरो के रामपुर गांव में हुआ था। ये बात आपको याद रखनी है। 1533 में सोरो के रामपुर गांव में हुआ था तथा मृत्यु 1583 ईस्वी में मानसी गंगा के तट पर हुई। गोस्वाई विठलनाथ से पुष्टि मार्ग की दीक्षा लेने पर उनका जीवन ही बदल गया। यानी कि सूरदास जी ने पुष्टि मार्ग की दीक्षा किससे ली थी? विठलनाथ जी से ली थी। नंददास जी ने सॉरी नंददास जी ने पुष्टि मार्ग की दीक्षा विठलनाथ से ली थी। सूरदास के संपर्क में आकर और उनकी भक्ति भावना देखकर उनका शास्त्र मोहभंग हुआ। वज्र काव्य ब्रज भाषा काव्य में सूरदास के उपरांत नंददास ही सर्वाधिक प्रतिभाशाली कवि माने जाते हैं। वे बहुमुखी प्रतिभा संपन्न कवि थे। उन्होंने विविध शास्त्रों का अध्ययन किया था। देखो ये बात का है ना, शास्त्र मोह भंग हो गया। कब हो गया? जब सूरदास जी के संपर्क में आए और उनकी भक्ति भावना देखी तो शास्त्रों के प्रति उनका मोह भंग हो गया। अब आपसे ये पंक्ति दे दे कि शास्त्र में किसकी विशेष रुचि थी? नंददास जी की। तो आपके तो दिमाग में यही बात है कि नंददास जी तो कृष्ण भक्ति धारा से संबंधित थे, ना कि शास्त्र से। अरे भाई इन बातों को भी ध्यान रखना है क्योंकि शास्त्र का भी उनको ज्ञान था। शास्त्र अध्ययन, ये उन्होंने विविध शास्त्रों का अध्ययन किया था। उनके द्वारा लिखे गए प्रसिद्ध ग्रंथ कौन कौन से हैं ये आप देख लेना, सबसे महत्वपूर्ण हैं। और जो इनके जो
वो हैं सन जो हैं, मैं नहीं बताती क्योंकि किसी बुक में कुछ है, किसी बुक में कुछ है। अगर बच्चों का प्रश्न मेरी वजह से गलत होता है तो मैं, और जो सन है पेपर में पूछते भी नहीं है, बच्चे खामखा में सन के पीछे पड़े रहते हैं, कोई एक आध क्वेश्चन पूछता है और आप कितनी रचनाओं के सन याद करेंगे। तो ये नंदास जी की रचनाएं हैं। एक तो आपको ट्रिक बता देती हूँ कि इन सभी में ना मंजरी मंजरी आप याद रखने, अनेकार्थ मंजरी, रूप मंजरी, मान मंजरी, रस मंजरी, विरह मंजरी। तो ये तो आप मंजरी से याद रखेंगे, रूप मान रस विरह और अनेकार्थ, ये तो सारी क्या है, मंजरी हैं, 5 मंजरी है। अब जो इनकी एक भाई श्याम, सुदामा और रुक्मणी, ये आप याद रखना किस क्या क्या लिखे हैं। श्याम सगाई के बारे में लिखा, सुदामा का चरित्र लिखा, जब श्याम और सुदामा दोनों दोस्त ही थे, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। और एक रुक्मणी मंगल लिखा। 3 ये नाम के आधारित है, श्याम, सुदाम और रुक्मणी। प्रेम बारखड़ी भी इनकी रचना है। रास पंचाध्यायी सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि रोला छंद में लिखी इन्होंने। और सिद्धांत पंचाध्यायी भी, ये दोनों 2 पंचाध्यायी हैं इनके, रास पंचाध्यायी और सिद्धांत पंचाध्यायी। 3 इनके नाम पर हैं, श्याम, सुदामा और रुक्मणी, और 5 इनकी मंजरी हैं। और इन सब की क्या है, प्रेम की बारखड़ी। ठीक है, नंदास पदावली, दशम स्कंद और गोवर्धन लीला, ये इनकी रचनाएं हैं। आई होप आपको अच्छे से याद हो जाएंगी। अब देख लेते हैं कि कौन सी रचनाओं में क्या कहा है। अनेकार्थ मंजरी, अब मान मंजरी, दोनों ही शब्दों के पर्याय कोश है। अनेकार्थ यानी कि एक ही शब्द के जहाँ अनेक अर्थ होंगे तो वो आपको किसके अंदर मिलेंगे, अपनी डिक्शनरी के अंदर मिलेंगे। तो इनको ऐसे याद रखने हैं कि अनेकार्थ मंजरी और मान मंजरी दोनों ये पर्याय कोश हैं। मान मंजरी चमत्कार प्रधान रचना है। छंद की प्रथम पंक्ति में पर्यायवाची है और दूसरी पंक्ति में कवि ने उस शब्द का प्रयोग कर दूती द्वारा राधा के श्रृंगार का वर्णन किया है। तो ये आपको याद रखना है कि मान मंजरी में क्या है और अनेकार्थक मंजरी में क्या है। ये उनके प्रकांड पांडित्य का बोधक ग्रंथ है। कौन सा, मान मंजरी, ये इनके पांडित्य का बोधक ग्रंथ है। और विरह मंजरी में कृष्ण के विरह में एक ब्रजवासी की विरह दशा का भावात्मक चित्रण है। तो ये तो आप इसके नाम से ही समझ जाएंगे। और रूप मंजरी को प्रेमाखान परंपरा का, यानी कि जहाँ पर रूप है वहाँ प्रेम है, और जहाँ विरह है वो आपकी विरह दशा का वर्णन है। ठीक है, रास पंचाध्यायी रोला छंद में लिखित नंदास की सर्वश्रेष्ठ कृति है। इस पंक्ति को तो आप कंठस्थ कर लेना, खूब पेपर में पूछी जाती है, प्रश्न यहाँ से बनता ही बनता है। जिसमें कवि ने लौकिक एवं पारलौकिक प्रेम का समन्वय किया है, यानी कि लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम का समन्वय दिखाया गया है, यानी कि समानता दिखाया गया है। और अलौकिक प्रेम कौन सा है, आत्मा और परमात्मा वाला। तो रास पंचाध्यायी रोला छंद में लिखी गई है। इसमें रोला छंद में क्या किया है इन्होंने, लौकिक और अलौकिक प्रेम का समन्वय किया है। वियुक्त आत्मा गोपी रासलीला के माध्यम से रस रूप परमात्मा श्री कृष्ण से मिलने को व्याकुल है और प्रयत्नशील है। इस ग्रंथ की उत्कृष्ट शैली एवं काव्यत्व को देखकर ही नंदास के विषय में कहा गया है, और कवि गढ़िया नंददास जड़िया। ये पंक्ति किसके बारे में कही गई है, नंदास जी के बारे में कही गई है। अब देखो, भ्रमर गीत किसने लिखा था, सूरदास ने लिखा था। और भंवर गीत किसने लिखा, नंदास ने लिखा है। भ्रमर गीत परंपरा का ग्रंथ है, जिसमें कविवर नंदास ने उद्धव गोपी संवाद और गोपियों की विरह दशा का निरूपण किया है। यह उनके दार्शनिक विचारों, परिपक्व ज्ञान एवं विवेक बुद्धि के साथ साथ भक्ति भावना का भी परिचायक है। तो भंवर गीत में क्या कहा गया है, वही सेम बात है भ्रमर गीत वाली। ठीक है, अब है सिद्धांत पंचाध्यायी में, सिद्धार्थ पंचाध्यायी में कृष्ण की रास लीला की आध्यात्मिक व्याख्या करते हुए सिद्धांत, रास पंचाध्यायी में तो क्या था, मैंने आपको बताया 2 पंचाध्यायी है, एक रास पंचाध्यायी और एक सिद्धांत पंचाध्यायी। रास पंचाध्यायी में क्या था, रोला छंद था, रोला छंद में लिखे थे और लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम का समन्वय दिखाया गया था। अब सिद्धांत में क्या कहा गया है, आध्यात्मिक व्याख्या करते हुए कृष्ण, वृंदावन, वेणु, गोपी, रास आदि शब्दों की आध्यात्मिक व्याख्या की गई है। यानी कि कौन कौन से पदों की आध्यात्मिक व्याख्या की गई है, कृष्ण, कृष्ण किससे संबंधित थे, वृंदावन से, वेणी, गोपी और कृष्ण जी का ही क्या था, रास,
इन सभ्यों की आध्यात्मिक व्याख्या की गई है किसमें? सिद्धांत पंचाध्यायी में। रासलीला को उन्होंने पारलौकिक एवं आध्यात्मिक रूप प्रदान किया। नंददास की भाषा, कवित्व शक्ति, शब्द चयन की योग्यता, विद्वता उत्कृष्ट कोटि की है। मधुर सरस ब्रज भाषा का जैसा प्रयोग उन्होंने किया वैसा सूर के अतिरिक्त और किसी ने नहीं किया। यानी कि नंददास जी ने भी ब्रज भाषा का प्रयोग किया और नंददास जी ने जिस भाषा का प्रयोग किया वैसा केवल सूरदास के अतिरिक्त और किसी ने नहीं किया। अब इसी संदर्भ में कृष्ण भक्त कवियों में हमारे अगले कवि आते हैं रसखान, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से भी एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है। इनका समय सीमा 1533 से 1618 ईस्वी तक है। हिंदी के मुसलमान कवियों में रसखान का महत्वपूर्ण स्थान है। ये एक मुस्लिम कवि थे। 252 वैष्णव की वार्ता में इनका उल्लेख है। ऐसा प्रसिद्ध है कि इन्होंने गोस्वामी विठलनाथ जी से वल्लभ संप्रदाय से दीक्षा ली। किससे ली? विठलनाथ जी से ली। डॉक्टर नगेंद्र ने रसखान का जन्म 1533 ईस्वी में स्वीकार किया है। पहले ये दिल्ली में रहते थे तथा बाद में गोवर्धन धाम आ गए। मूल गोसाई चरित में ये उल्लेख है कि गोस्वामी तुलसीदास ने अपना रामचरितमानस सर्वप्रथम रसखान को सुनाया था। ये पंक्ति आपको ध्यान रखनी है कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस सबसे पहले किसको सुनाया था? रसखान को सुनाया था। प्रेम वाटिका रसखान की अंतिम कृति है। यानी कि प्रेम वाट जिसकी रचना 1614 में हुई। यानी कि 1614 में रसखान ने कौन सी रचना लिखी? रसखान ने कौन सी रचना लिखी? प्रेम वाटिका। ये याद रखना है। उसके कुछ समय बाद 1618 ईस्वी में रसखान का देहावसान हो गया। रसखान की दो कृतियां उपलब्ध होती हैं, प्रेम वाटिका और दान लीला। कौन सी दो रचनाएं हैं? प्रेम वाटिका कब लिखी थी? 1614 में, और 1618 में इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। और एक कौन सी थी? दान लीला। वर्तमान समय में सर्वाधिक प्रचलित संकलन सुजान रसखान है। कौन सा सर्वाधिक प्रचलित है? संकलन सुजान रसखान है, जिसमें 121 सवैये, 17 कवित, 12 दोये और 4 सोरठे संकलित हैं। किस में है ये सारे? संकलन सुजान में। और ये किसकी रचना है? इसकी जो किसके पदों की रचना है इसमें? नंददास जी के, रसखान के। अष्टयाम नामक उनकी एक कृति और मिली है। अब यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। अष्टयाम जो है रसखान ने भी लिखी है, अष्टयाम नाभादास ने भी लिखी है, जिसमें कई दोहों में श्री कृष्ण के प्रातः जागरण से रात्रि शयन पर्यंत की दिनचर्या एवं क्रीड़ाओं का वर्णन है। अष्टयाम, आठों याम, मतलब आठों याम उनका क्रियाकलाप का वर्णन किया गया है, दिनचर्या का वर्णन किया गया है। और प्रेम वाटिका में क्या किया गया है? ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। प्रेम वाटिका में कवि ने राधा कृष्ण को मालिन मानकर प्रेम उद्यान का वर्णन करते हुए प्रेम के गूढ़ तत्वों का सूक्ष्म निरूपण किया है। यानी कि प्रेम वाटिका में राधा कृष्ण को क्या माना है? माली और मालिन माना है। और इसमें प्रेम वाटिका में की रचना में कितने दोहे हैं? 53 दोहे हैं। और दान लीला में 11 दोहे की एक छोटी सी कृति है, जिसमें राधा कृष्ण संवाद है। दान लीला में क्या है? राधा कृष्ण जी का संवाद है और 11 दोहे हैं। प्रेम वाटिका में 53 दोहे हैं और इनको राधा कृष्ण को माली मालिन बनकर उनके प्रेम का सूक्ष्म निरूपण किया गया है। ब्रज भाषा, रसखान भी ब्रज भाषा के कवि थे, के मर्मज्ञ एवं सशक्त कवि हैं। प्रेम तत्व के निरूपण में उन्हें अद्भुत सफलता मिली है। कृष्ण के रूप पर मुग्ध राधा एवं गोपियों की मन स्थिति का मनोरम चित्र इन्होंने किया है। उनके काव्य में कृष्ण के बाल सौंदर्य का भी चित्रण हुआ है। देखो सभी ने किया है। श्रृंगार एवं वात्सल्य उनके काव्य के प्रमुख रस हैं। तो यही पंक्ति हमने सूरदास जी के बारे में भी लिखी थी। सवैया, कवित, दोहा, छंद उन्हें प्रिय हैं। तो रसखान जी के प्रिय छंद कौन से हैं? सवैया, कवित, दोहा और छंद। इनका प्रेम स्वच्छंद प्रेम है। रसखान जी ने कौन से प्रेम का वर्णन किया? स्वच्छंद प्रेम का, किंतु उसमें सूफियों के प्रेम का अनुकरण नहीं है। देखो सूफियों ने भी स्वच्छंद प्रेम की धारा को अपनाया था, लेकिन इनका प्रेम जो है सूफियों का अनुसरण नहीं है। ब्रज भूमि के प्रति उनका अनुराग निम्न सवैयों में प्रकट होता है। मानो सो तो वही रस खाने, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। कह रहा कि अगर मुझे मनुष्य का जन्म मिले
तो मैं वहीं पर ब्रज में गोकुल गांव के ग्वालों के बीच में मिले। ठीक है, रसखान जी कहते हैं। श्री इसी प्रकार कृष्ण के रूप का मनोहर चित्रण उनके काव्य में हुआ है। कृष्ण की लकोटी और कामरिया उन्हें इतनी प्रिय है कि वे इस पर तीनों लोकों का राज त्यागने को तत्पर है। या लकोटी अरु कमेरिया पर, यानी कि इस लकोटी और कमरिया के ऊपर मैं तीनों लोकों का राज भी त्यागने के लिए तैयार हूँ। ये पंक्तियाँ किसके याद रखनी, आपको रसखान की है। ये पंक्तियाँ भी किसकी हैं, रसखान की हैं। इनके दो प्रसिद्ध सवैयों की पंक्तियाँ भी उद्धृत हैं। मोर पखा सिर ऊपर राखी, ये पंक्ति भी किसकी है, रसखान की है। शेष महेश गणेश दिनेश, ये पंक्ति भी रसखान की है। और धूली भरे अति शोभित सया माजू, वैसे बने सिर सुंदर चोटी, ये भी पंक्तियां किसकी हैं, रसखान जी की हैं। ये आपको पंक्तियां याद रखनी है साथ साथ। रसखान की भाषा शुद्ध साहित्यिक परिमार्जित ब्रज भाषा है, जिसमें माधुर्य और प्रसाद गुणों के कारण सरसता एवं सजीवता आ गई है। उन्होंने अपने समय में प्रचलित पद शैली न अपनाकर कवित्त सवैया शैली को अपनाया, जो उनकी स्वच्छंद वृत्ति का सूचक है। तो ये थी हमारी रसखान जी के बारे में। और आगे आते हैं हमारे बहुविकल्पीय प्रश्न। ये मैं आपको और किसी वीडियो में आपको करवाऊंगी। तो ये हमने पढ़ा था रसखान जी के बारे में, और ये वीडियो हमारी यहीं पर पूरी होती है। सॉरी, रसखान जी के बारे में। रसखान मैंने करवा दिया है आपको। नंददास, सूरदास और ये सारे कृष्ण भक्त जितने भी कवि थे ये मैंने आपको करवा दिए हैं। अब ये कृष्ण भक्त कवि एवं कृतियाँ, ये एक टेबल है। जितने भी हमने राम कहानी 3-4 वीडियो में पढ़ी है उनका सारांश मैं आपको एक ही जगह पर बता देती हूँ, और यहाँ से आप अपने नोट्स बना सकते हैं। ये है कवियों का नाम, यहाँ पर उनके जन्म और मृत्यु, और ये कृतियाँ उनके द्वारा रचित रचनाएं। तो सूरदास की इनका जन्म, ये इनकी रचनाएं जो अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं। ये कुम्मन दास, परमानंद दास, इनके बारे में सब कुछ यहाँ पर दिया गया है। आप आराम से बैठकर अपने नोट्स बना सकते हैं। सभी की रचनाएं भी यहीं पर हैं, ये ऐसे आप देख सकते हैं। सारी इनकी रचनाएं हैं, और बारी बारी से आप वीडियो को रोक रोक कर अपने नोट्स बनाइए। ये सारे कृष्ण भक्ति काव्य धारा के कवि हैं। जितने भी ये मैंने आपको 19-20 यानी कि 23 बता रखे हैं। सबसे लास्ट में आपको पता है हमने रसखान ही पढ़ा है, रसखान जी के बारे में पढ़ा था। ये रही रसखान की रचनाएं, सुजान रसखान, प्रेम वाटिका, दान लीला और अष्टयम। ये मीराबाई जी के बारे में भी है यहाँ पर। और भगवत मुद्रित, ये माधव दास। ये थोड़ा थोड़ा आपको ध्यान रखने, जो बच्चे यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं उनको इन सब पर भी फोकस करना है, क्योंकि ये रचनाएं भी पूछ लेते हैं। और जो एस्टेट वाले बच्चे हैं उनको जो मैंने अभी डिटेल पढ़ाई उसमें जो महत्वपूर्ण जो बातें आई थी वो मैंने आपको बताई हैं। तो एक आध और कवि रह गए हैं, जैसे ध्रुवदास है, इनका भी जो है मैं एक वीडियो और बना के डाल दूंगी, जैसे कि मीरा जी हैं। और ये सारा, और ये तो यहाँ पर आए गए हैं, ठीक है। नहीं सॉरी, ध्रुवदास का आपको अलग से नहीं मिलेगा। ये जो मैंने संप्रदाय बताए हैं उनके कवि हैं ये, हरिव्यास देव, परशुराम, हित, वरिवंश, हरिव्यास, चतुर्भुजदास और ध्रुवदास। आप ये सोचेंगे कि ये कहाँ से आ गए। ये जो मैंने पिछली वीडियो में जो संप्रदाय करवाए थे उनके शिष्य हैं ये, उनके अंदर आने वाले कवि हैं ये, चतुर्भुज, श्री भट्ट, हरिदास, बिहारिन दास, ये राम राय। तो इनकी ये रचनाएं हैं, एक बार आपको ध्यान रख लेनी है थोड़ी थोड़ी। तो ये ऐसे करके ये ज़्यादा कवि हो गए हैं। तो ये थी हमारी कृष्ण काव्य धारा, हमने संपूर्ण करवा दी है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।